नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे गरीब आदमी अब लॉकडाउन के बाद बिजली का बिल और स्कूल की फीस भरने पर काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से सरकार ने कहा था कि 3 महीने का बिजली का बिल और स्कूल की फीस नहीं ली जाएगी, उसको लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो बिजली का बिल रुक रहा है और ना ही बच्चों की स्कूल की फीस। जैसे कि स्कूलों को पूरी फीस चाहिए तो टोरेंट पावर भी बड़े पैमाने पर बिजली का बिल भेज रही है। जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल पड़ रहा है, तो वहीं स्कूल की फीस टोरेंट पावर का बिल जनता के सामने चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। जनता की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र उपाध्याय ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस दौर में लोगों को टोरेंट पावर का बिल और बच्चों की स्कूल की फीस माफ की जाए। लॉकडाउन के चलते लोगों के कारोबार ठप पड़े हैं, उनके 2 पैसे कमाना मुश्किल है, तो वह बच्चों की स्कूल की फीस और टोरेंट पावर का बिल कैसे भर पाएंगे। क्या नाम है? कोमल। जी, आप कहाँ रहते हो? मैं ईदगाह कुतलूपुर में रहती हूँ। ये जैसे कि सरकार ने घोषणा की थी 3 महीने का बिजली का बिल और बच्चों की स्कूल की फीस, तो ऐसा आपको देखने को मिला? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। जब पहले तो सरकार ने काफ़ी सारी घोषणाएं की थी, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे आर्टिकल्स दिए थे, लेकिन अभी जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है उस तरीके से व्यवस्थाएं जो कही गई थी उस तरीके से देखने को नहीं मिल रही हैं। क्योंकि पहले भी बिजली के बिल काफ़ी सारे जो थे बहुत कम रेंज में आ रहे थे, लेकिन अब जो फाइनली बिल आया लॉकडाउन खुलने के बाद तो वो रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, तो जो कहा जा रहा था उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो आपकी स्कूल की फीस बच्चों की कैसे भरी है? जो लॉकडाउन की स्थिति देखते हुए जो लोगों का काम ठप पड़ा हुआ है, तो आपके लोगों के बच्चों के स्कूल की फीस वगैरह और बिल वगैरह भी बढ़ के आ रहे हैं। सर, इसके लिए तो सरकार ने जितना भी कुछ किया था वो सब मतलब नहीं अपनी बात पे रुक रही हैं। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि इस टाइम पे लॉकडाउन के चलते सभी अपने घरों में बैठे हुए थे, किसी के काम रोज़गार धंधे नहीं चल रहे थे और यहाँ पे सभी मज़दूर वर्ग का इंसान है, सभी मज़दूरी करते हैं। तो जो भी फ़ीस हुई बच्चों की, बहुत मुश्किल से तो पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं लोग बहुत, और उस तरीके से तो इस तरीके से फ़ीस माफ़ी करनी चाहिए जैसा कि बोला था। आप सरकार से क्या उम्मीद है? सर, अभी जैसे लॉकडाउन को देखते हुए उम्मीद तो यही है कि मज़दूर वर्ग है तो उनको क्या बोलते हैं कि उन्हें अपना जो बिल था या फिर जो फीस का था जो बोला था उन्होंने वही करना चाहिए, बिल को माफ़ करना चाहिए। जो 3 महीने का बिल है उसको एक तरीके से माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे वर्ग के लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन मज़दूर वर्ग नहीं कर पा रहा है, और फीस का भी। सर, आप कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका परिचय राहुल गांधी इंदिरा कांग्रेस सोनिया गांधी से के बाद सर आपसे कुछ बात करना चाहता है। जैसे कि सर, सरकार ने लॉकडाउन के चलते 3 महीने का बिजली का बिल और स्कूल के बच्चों की फीस की माफ़ करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो सर, आपका देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 हुआ है उसमें बड़ी चमत्कारिक चीज़ सामने आई, जो ये है कि पूरे ईयरली का 4.2% जीडीपी रह गई है, और जो लास्ट क्वार्टर 2020 का है उसमें जो है जीडीपी 3.1% हो गई, और हर सेक्टर में माइनस जीडीपी चल रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। सर्विस सेक्टर में ज़रूर ये है कि 4% बहुत कम रह गई है, परंतु नेगेटिव में नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे देश की आने वाली अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही खतरे में है, जिसका कि बहुत ही बुरा असर होगा, क्योंकि ये जो असेसमेंट ईयर है 2019 और 20 का, ये कोविड-19 को माइनस करके है, क्योंकि जो लॉकडाउन हमारा पहला लगा वो 24 मार्च को लगा, तो अब इसमें कोविड का असर नहीं आया है। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 2020 और 2021, उसमें इसका असर पूरा दिखाई देगा। अब ऐसी स्थिति में जो गरीब क्या करेगा? गरीब मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, किसान है, दैनिक मजदूरी पाने वाला है, मजदूर है, असंगठित मजदूर है, उसकी हालत अब आने वाले समय में और ज़्यादा ही खराब होने वाली है। तो हमारे
जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो प्रपोजल दिया गया कि इमीडिएट प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपये महीना गरीब लोगों के अकाउंट्स में डाला जाए और 6 महीने तक 7,500 रुपये लगातार डाले जाए, जिससे कि गरीबों की रोजी रोटी चले और पैसा मार्केट में आए और डिमांड और सप्लाई का जो नियम है उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। इसके अलावा आगरा में जो टोरेंट के बिल हैं वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जिनके 200, 500, 700 रुपये बिल आते थे वो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 मनमाने बिल आ रहे हैं, जिसका कि शोषण हो रहा है लोगों का। मैं मांग करता हूँ कि 1 साल तक कम से कम टोरेंट के जो बिल हैं वो माफ़ किए जाएं। स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस 1 साल तक माफ़ की जाए। इसके अलावा जो हमारे आगरा में जिस तरीके से कोविड-19 ने बुरी तरीके से पैर पसारे हैं, उसके लिए जो हमारे योद्धा हैं, कोविड-19 के जो योद्धा हैं, चाहे वो शासन प्रशासन के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनके लिए प्रॉपर पीपीई किट का इंतजाम हो, सैनिटाइज़र हो, ग्लव्स हो, मास्क दिए जाएं, जिससे कि वो मरीजों का इलाज करने में उनका भी भला हो और मरीजों का भी भला हो। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर जो ध्वस्त पूरी सिस्टम बना हुआ है मेडिकल का, उसको तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, आगरे का निवासी होने की वजह से, कि यहाँ पर अधिक से अधिक इस संबंध में पैकेज दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर लोगों का कोविड-19 की जो कोरोना की महामारी है उससे बचाव हो। और इसके साथ ही साथ मैं पुनः ये डिमांड करना चाहता हूँ कि कोविड-19 की जो महामारी आएगी, इसके लिए हमें पूरे शासन प्रशासन को तरीके से एक मुस्तैदी के साथ, एक जिसको बोलते हैं युद्ध स्तर पे तैयारी करते हुए हमारे आगरा के वासियों का, आगरा के निवासियों का, चाहे वो ग्रामीण में रहते हों, चाहे वो शहर में रहते हों, सबका ख्याल रखा जाए। क्योंकि ये जो महामारी है वो किसी को देखेगी नहीं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैनी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये किसी को महामारी देखेगी नहीं। इस वजह से पूरे आगरा वासियों के लिए मैं शासन प्रशासन के साथ डिमांड करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आह्वान करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आगरा के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिससे कि आगरा में पहले से ही तैयारी हो कि हम कोरोना की जो कोविड-19 की चुनौतियों को तरीके से और दमदारी के साथ लड़ सकें। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की वजह से 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, आप देखो वो पैकेज जो है लोन मेले की तरह है। मोस्टली जो एमएसएमईज को जो इन लोगों ने लोन के लिए कह दिया कि 3.5 लाख करोड़ का लोन देंगे, भाई लोन में जो पहले से डूबे हुए हैं तो वो किस तरीके से अपनी स्थिति को संभालेंगे, कैसे वेजेस देंगे, कैसे फैक्ट्री के ओवरहेड्स पूरा करेंगे। तो ये सब लोन मेला उन्होंने कर दिया। गरीबों के लिए वो कह दिया कि साथ 10,000 रुपये उनको बिजनेस चलाने के लिए लोन देंगे, जो रेहड़ी वाले हैं, तांगे वाले हैं, रिक्शे वाले हैं। अब वो 10,000 लोन लेने के लिए तो आपको देखो बैंक खातों में, बैंकों के चक्कर काटने में ही, कितने कागजी कार्रवाई करने में ही उसको बहुत परेशानी आएंगी। कभी ये लाओ कि कभी वो लाओ, तो किस तरीके से वो लोन प्राप्त करेगा। 10,000 रुपये को लोन दिए जा रहे हैं, रिक्शे टांगे वाले बहुत सारे, इसको देखते हुए नगर निगम में काफ़ी भीड़ का माहौल पैदा हो रहा है, इसको देखते हुए। भाई देखिए, भीड़ ये सिर्फ अभी कहा जा रहा है। अब ये देखिए कि प्रैक्टिकल में वो कितने उतरते हैं उस बात पे, वो कितने लोगों को लोन मिलता है, सही लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है। अब ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनको बैंक की टेक्निकलिटीज़ आती नहीं है, तो इनमें बीच में खाने वाले काफ़ी लोग होंगे, बैंक कर्मचारी ही होंगे, और तमाम जो बीच में दलाल टाइप आ जाते हैं, तो उसको 10,000 में से मिलेगा कितना।
ये देखना पड़ेगा कि उसको मिलेगा ही तो है, उसके पास 2-2.5-3 हज़ार आएगा, वो अपने अपने घर के खर्चों में चला लेगा, तो उसका बिजनेस चलेगा कैसे? जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे संघ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रघुवीर उपाध्याय जी मौजूद हैं और उनसे हमारी खास बातचीत हुई है इसको। और कैमरामैन अनिल के संग मोहसिन कासिम, भारत उत्तर प्रदेश। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।